अरे भाई, अब लंबे लंबे झुमके नहीं चलते, ठीक है। 2025 का ज्वेलरी गेम बदल गया है और आपको हर ट्रेंड के बारे में अब पता होना चाहिए, ठीक है। जो न्यू ट्रेंड आया है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि लोग आपको क्लासी कहें और ओल्ड फैशन ना कहें। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि सिंप्लिसिटी इज़ द न्यू स्काई, ठीक है। अब मिनिमल ज्वेलरी का बूम है आजकल। अगर आपको क्लासी लगना है तो कम दिखना, कम शो करना ज़रूरी है। 2025 में मिनिमल ज्वेलरी का ट्रेंड फुल स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और बस आपको उसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सी चेन, एक टाइनी पेंडेंट या फिर ज्योमेट्रिक शेप का एक स्टड, और आपकी लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये ज्वेलरी ना सिर्फ डेली वेयर के लिए परफेक्ट है, बल्कि कैजुअल से लेके सेमी फॉर्मल तक हर आउटफिट में फिट हो जाती है, ठीक हो गया। फिर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मैटर करता है, ठीक है। एक ज़माना था जब हर पार्टी में एक नया सेट आपको चाहिए होता था, लेकिन अब जो गर्ल्स है ना वो बहुत स्मार्ट हो गई हैं। वो कहती हैं कि एक पीस हो लेकिन क्लासी हो। 2025 का ट्रेंड जो है ना वो अब इन्वेस्टमेंट वर्दी हो गया। हाई क्वालिटी पीसेस जो टाइमलेस हों उनमें अब लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये ज्वेलरी हर सीजन में चलती है, हर आउटफिट के साथ फिट हो जाती है, ठीक है। तो आप इसमें जो है सॉलिड सिल्वर या 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी ले सकते हैं, रियल स्टोन्स ले सकते हैं, या फिर हैंड क्राफ्टेड पीसेस ले सकते हैं जो लोकल या एथिकल ब्रांड से मिले, ठीक है। गोल्ड बाय करना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, आजकल के दौर में महंगाई बहुत बढ़ गई है। लेकिन कुछ ऐसे सेट्स जो कि 2000 से लेके 20,000 तक, मतलब डिपेंड्स अपॉन योर बजट, ठीक है। तो अच्छी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें जो कि आपकी लुक को इन्हांस करे और पता चले कि ये क्वालिटी ज्वेलरी है, मतलब ये आपने किसी फट्टे से नहीं उठाई, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक ज़माना था, ठीक है, तब सिल्वर और रोज़ गोल्ड का बहुत ज़्यादा फैशन हुआ करता था। लेकिन आपको पता है फैशन जो है वो बार बार टर्न होकर दोबारा आता है, जैसे फर्शी शलवार वापस आई, ठीक है। इसी तरह से अब सिल्वर और रोज़ गोल्ड जो है ना इसका फैशन भी वापस आ चुका है। लड़कियां अब सिर्फ येलो गोल्ड तक लिमिटेड नहीं है, रोज़ गोल्ड के सॉफ्ट टोन्स और सिल्वर की शाइन ने ट्रेंड्स चार्ट पे अपना आप जमा लिया, ठीक है। और गेस करो, इन तीनों मेटल्स को मिक्स एंड मैच करना भी फैशन में है। हाँ, सिल्वर ब्रेसलेट के साथ गोल्ड रिंग आप पहनो तो आपको होगा कि ये क्या, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस से पहनो तो आजकल ये सब कुछ भी फैशन में है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपको लेयरिंग करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आप 2025 में लेयरिंग ज्वेलरी को सीख लो, ठीक है। ये एक आर्ट बन गया। मल्टीपल फाइन चेन्स को पहनना, हर चेन का अपना चार्म हो, ठीक है, और उससे इतनी एलिगेंट लुक आती है कि आप सोच नहीं सकते। ये लुक आपकी नेक को लॉन्ग, स्टाइलिश और क्लासी बना देता है, स्पेशली विद डीप नेक टॉप्स या कुर्तीज़, ठीक है। डीप नेक हम क्योंकि अपने कल्चर में नहीं पहनते, तो फिर आप थोड़ा स्क्वायर नेक के साथ इसको वेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि लेयरिंग करते हुए आपने ये गोल्डन रूल अपने माइंड में रखना है कि 3 से ज़्यादा चेन्स आपने वेयर नहीं करनी, ठीक है। और डिफरेंट लेंथ्स में उसको चूज़ करना है ताकि हर पीस जो है वो अलग से शो हो। फिर उसके बाद ईयर्स का जो गेम है उसे आपने स्ट्रॉन्ग रखना है विद स्टेटमेंट इयरिंग्स, ठीक है। मिनिमल लुक एक तरफ, लेकिन जब बात इयरिंग्स की हो तो ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, कि एक बोरिंग आउटफिट को भी इंस्टेंटली ग्लैम बना देते हैं, ठीक है। इफ़ योर आउटफिट इज़ बेसिक वाइट टी या प्लेन ब्लैक कुर्ता, ठीक है, तो फिर उसके साथ आप बोल्ड इयरिंग्स पहनो, इंस्टेंट अपग्रेड हो जाएगा। बस आपने बैलेंस का ख्याल रखना है, ठीक है। बोल्ड इयरिंग्स हों तो बाकी ज्वेलरी आपकी बहुत हल्की होनी चाहिए, ठीक हो गया। फिर आजकल पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी जो है उसका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप अपने नेम के पेंडेंट्स बनवा सकते हैं, अपने हस्बैंड के नेम के बनवा सकते हैं, ठीक है। इनिशियल के पेंडेंट्स बनवा सकते हैं। ये एक यूनिक और मीनिंगफुल लुक आपकी क्रिएट करता है। फिर उसके बाद बीड्स और स्टोन्स को मतलब आप पहनो तो इससे जो है ना आपकी 70s वाली लुक क्रिएट होती है। और 70s वाली लुक जो है आजकल दोबारा से ट्रेंड में आ गई है, जिस तरह से वही मैंने बात की फर्शी शलवार की, तो ये चीज़ें दोबारा से जो है ना वो इन हो गई हैं। समर फेस्टिवल्स, ब्रंच या बीच लुक के साथ ये ज्वेलरी बहुत वाइब्रेंट लगती है, ठीक है। आप इसको डिफरेंट लेयर्ड बीड नेकलेसेस या फिर मल्टी कलर स्टोन रिंग्स के तौर पे ट्राई कर सकते हैं। इससे आपकी लुक जो है फ्रेश और फंकी और एलिगेंट सी लगेगी। अच्छा, फिर पर्ल्स का भी बहुत ज़्यादा फैशन है, ठीक है।
और ये तो हमेशा ही होता है, पर्ल्स का ट्रेंड तो कभी जाता ही नहीं है। लेकिन अब मॉडर्न फॉर्म में ये वापस आए हैं, बोरिंग स्ट्रिंग्स की जगह अब पर्ल्स मिल रहे हैं, इरेगुलर शेप में, एसिमेट्रिकल डिज़ाइंस में और मिक्स्ड विद मेटल डिज़ाइंस में, ठीक है। ये न्यू एज पर्ल्स क्लासी भी हैं और ट्रेंडी भी, वेडिंग्स के लिए परफेक्ट है, ऑफिस मीटिंग्स के लिए परफेक्ट हैं और इवन कैजुअल लंच में भी ये चल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पहले हमारा ये होता था ब्लैक आउटफिट पहनना है तो हमने ब्लैक ईयरिंग्स पहनने हैं, ठीक है। जिस कलर का हमारा ड्रेस होता था उसी कलर का हमारा ईयरिंग होता था, ठीक है। अब जो है ना ये ट्रेंड बहुत पुराना हो गया है, अब मिस मैच ज्वेलरी का फैशन आ गया है। 2025 में हर चीज़ मैचिंग होनी ज़रूरी नहीं, स्पेशली इयरिंग्स। मिस मैच इयरिंग्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक बड़ा एक छोटा इयरिंग इस तरह भी लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक कलर्ड एयरिंग है, एक प्लेन एयरिंग है। ये स्टाइल थोड़ा बोल्ड है लेकिन अगर सही कॉन्फिडेंस के साथ पहना जाए तो फैशन गेम ऑन पॉइंट लगता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस कलर के साथ कौन से कलर की ज्वेलरी जो है वो पहननी चाहिए। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ बता दूं कि सेम लुक क्रिएट करना बोरिंग हो गया, ठीक है। आपको थोड़ा डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना चाहिए। अच्छा, फिर विक्टोरियन ज्वेलरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इन हो गई है। ये सिर्फ म्यूजियम्स तक अब लिमिटेड नहीं रही बल्कि 2025 में फैशन रैंप पे वापस आ गई है, ठीक है। लॉकेट्स, ब्रोच और विंटेज इंस्पायर्ड रिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। फॉर्मल इवेंट्स के लिए ये परफेक्ट हैं और आपको टोटल क्वीन वाली फील देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप लोग सिर्फ सुंदर नहीं समझदार भी लगना चाहते हैं, ठीक है, तो सस्टेनेबल ज्वेलरी का ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है। ज्वेलरी जो रिसाइकल्ड मेटल से बनी हो या जिसमें एथिकली सोर्स्ड जेमस्टोन्स हों वही लोगों का पहला चॉइस बन गई है आजकल, ठीक है। इको फ्रेंडली पैकेजिंग भी देखी जा रही है, तो आप अगर फैशन में भी रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं तो फिर आप सस्टेनेबल ज्वेलरी की तरफ आएँ। फिर उसके बाद बात की जाए देसी और वेस्टर्न लुक की कॉम्बो की, तो देसी झुमके और वेस्टर्न ड्रेसेस का आजकल बड़ा फैशन है, ठीक है। 2025 में ईस्ट और वेस्ट का मिक्स बहुत पॉपुलर हो गया है। मीनाकारी या कुंदन डिज़ाइन को मिनिमल चेन के साथ मैच करो या झुमका स्टड्स ट्राई करो वाइट प्लेन शर्ट के साथ। ये लुक देसी भी लगता है और मॉडर्न भी, ठीक है, और सबकी अटेंशन भी ग्रैब करता है। फिर उसके बाद रिंग्स आपकी इतनी बोल्ड हों कि वो स्पॉटलाइट बन जाएं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है। अब आप जो है ओवरसाइज्ड रिंग्स, डिफरेंट स्टाइल की रिंग्स, स्टोन स्टड्स और ज्योमेट्रिक शेप्स सब चल रहा है, ठीक है। चाहे वो मेटालिक हो, एक्रिलिक हो, एक बोल्ड रिंग लुक आपकी लुक को इंस्टेंटली अपलिफ्ट कर देती है, ठीक है। बस ये ध्यान आपने रखना है कि अगर रिंग्स ज़्यादा बोल्ड हैं तो बाकी हाथ एम्प्टी रखो, ठीक है। ब्रेसलेट्स या चूड़ियाँ उसको अवॉइड करो। फिर उसके बाद ये है कि चार्म ब्रेसलेट्स जो हैं वो वापस आ गए हैं, ठीक है। बचपन में आपको याद होगा कि हम चार्म ब्रेसलेट्स पहना करते थे, वही चीज़ें अब स्टाइलिश और ट्रेंडी वर्जन में वापस आ गई हैं। 2025 में लोग कस्टम चार्म ब्रेसलेट्स बना रहे हैं जिसमें हर चार्म किसी मेमोरी, प्लेस या फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो आईफिल टावर हो, ईवल आई हो, टाइनी कॉफ़ी कप हो। हर चार्म की अपनी एक स्टोरी होती है, ठीक है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ की आजकल धूम मची हुई है, ठीक है, वो है रेजिन ज्वेलरी। इस साल की सबसे यूनिक ट्रेंड है रेजिन और ट्रांसपेरेंट ज्वेलरी। ये पीसेस लाइट वेट होते हैं, कलरफुल और आर्टिस्टिक लगते हैं। कभी ड्राइड फ्लावर्स, कभी ग्लिटर, कभी टाइनी ऑब्जेक्ट्स, ये सब कुछ जो है वो आपको क्लियर रेजिन के अंदर नज़र आता है। आप अपनी पिक्चर्स वगैरह भी उसमें लगा देते हैं। समर आउटफिट्स के साथ ये ज्वेलरी फ्रेश और फंकी लुक क्रिएट करते हो। ये वो सारे ज्वेलरी ट्रेंड्स हैं जो कि आपको अपनी लुक में ऐड करने चाहिए। हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।